समय भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। वो स्पेस में फंसी हैं और वहाँ से सुनीता विलियम्स की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखकर हर कोई चिंता जता रहा है। हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें सुनीता काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही हैं। उनके गाल पिचके हैं और पूरा शरीर काफी पतला और कमजोर दिखाई दे रहा है। सुनीता की सेहत देखकर ये सवाल उठ रहे हैं कि सुनीता की ये हालत उनके लिए कोई खतरा तो नहीं। इसे लेकर डॉक्टर्स भी काफी चिंतित हैं। वहीं लोगों के दिमाग में ये सवाल भी घूम रहा है कि सुनीता अंतरिक्ष में कितने दिन जिंदा रह सकती है। बता दें कि सुनीता विलियम्स 5 जून को अंतरिक्ष के मिशन पर गई थी और उन्हें 8 दिन अंतरिक्ष में रहकर वापस लौटना था, लेकिन अब नवंबर महीना चल रहा है। अंतरिक्ष यान में खराबी आने के कारण सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर दोनों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। स्पेस में उन्हें 155 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। इतने दिन रहने के चलते उनका वजन काफी कम हो गया है और नासा डॉक्टर वजन बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा के अधिकारी उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं और उनका वजन बढ़ाने के लिए उन्हें हर दिन 5000 कैलोरी खाने की सलाह दी जा रही है। वहीं लोगों के दिमाग में ये भी सवाल घूम रहा है कि सुनीता स्पेस में कितने दिन जिंदा रह सकती हैं। वैसे सामान्य तौर पर स्पेस में जब कोई यात्री रहता है तो उसकी मिशन की अवधि के हिसाब से रहना होता है, लेकिन जैसे सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हैं, वो 300 से 400 दिन तक आसानी से रह सकती हैं। यानी फिलहाल वो कई महीनों तक वहाँ और रह सकती हैं। बता दें कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन तक रहने का रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री वालेरी पोलियाकोव के नाम है। वो जनवरी 1994 से मार्च 1955 तक मीर अंतरिक्ष स्टेशन पर लगातार 437 दिन तक रहे थे। लेकिन सुनीता का वजन कम क्यों हुआ? इस पर नासा का कहना है कि अंतरिक्ष में रहते हुए शरीर का मेटाबॉलिज्म काफी बदल जाता है और ऊपरी शरीर में तरल पदार्थ जमा होने लगता है, क्योंकि स्पेस में गुरुत्वाकर्षण बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं और इसका असर ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसीलिए सुनीता का वजन भी काफी कम हो गया है, क्योंकि वो अंतरिक्ष में उतनी कैलोरी नहीं ले पा रही हैं जितनी उन्हें चाहिए, जिससे उनका वजन घटता जा रहा है। बता दें कि सुनीता विलियम्स का वजन मिशन की शुरुआत में 140 पाउंड यानी 63 किलोग्राम था और अब उनका वजन गिरकर इससे भी कम हो गया है। इसलिए नासा डॉक्टर उन्हें प्रतिदिन 3500 से 5000 कैलोरी खाने की सलाह दे रहे हैं। अंतरिक्ष में क्या खा रही हैं सुनीता विलियम्स? बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जीवित रहने के लिए क्या खाते हैं। तो बता दें कि इस दौरान अंतरिक्ष यात्री फ्रीज ड्राई फ्रूट खाते हैं, जैसे डिब्बाबंद मछली, चिकन और थर्मोस्टेबलाइज्ड फूड। इसके अलावा नट्स, ग्रेनोला बार्स और कुकीज जैसे हल्के स्नैक्स भी खाए जाते हैं। वहीं सुनीता की एक तस्वीर में उन्हें पिज्जा खाते हुए देखा गया। साथ ही मसाले और अन्य खाद्य पदार्थ भी उनके पास थे, जिनका वो उपयोग करती हैं। हालांकि उन्हें वजन बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में सुधार करना पड़ सकता है, ताकि वो जितनी कैलोरी बर्न करती हैं, उतनी कैलोरी ले भी सके। अंतरिक्ष यात्रियों को दिन में 3 बार खाना खाना पड़ता है। इतना ही नहीं, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष यात्री 2 घंटे तक व्यायाम भी करते हैं। सुनीता विलियम्स के वजन घटने से नासा डॉक्टर चिंतित हैं, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इस समय उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। नासा का कहना है कि उनका वजन बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और उन्हें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बता दें कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की अब फरवरी 2025 में वापसी की उम्मीद लगाई जा रही है। क्रू 9 मिशन के तहत स्पेस एक्स के स्पेस शिप से उन्हें अंतरिक्ष से वापस लाया जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।